बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ़ुल अंबिया की तरफ से आप तमाम सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम सामीन खैर और खैरियत से होंगे। सामीन, आज हम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के वाक़ियात में से चंद लेकर हाजिर हुए हैं, तो वक़्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने वाक़ियात की तरफ। हज़रत उस्मान रहिमहुल्लाह कहते हैं कि हज़रत हारिस बिन नोमान रज़ियल्लाहु अन्हु की बीनाई जा चुकी थी। उन्होंने अपनी नमाज की जगह से लेकर अपने कमरे के दरवाजे तक एक ऐसी रस्सी बांध रखी थी, जब दरवाजे पर कोई मिस्कीन आता तो अपने टोकरे में से कुछ लेते और रस्सी को पकड़कर दरवाजे तक जाते और खुद अपने हाथ से उस मिस्कीन को देते। घर वाले उनसे कहते, आपकी जगह हम जाकर मिस्कीन को दे आते हैं। वो फरमाते, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि मिस्कीन को अपने हाथ से देना बुरी मौत से बचाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैंने एक मर्तबा अपनी नई कमीज़ पहनी, मैं उसे देखकर खुश होने लगी और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या देख रही हो? इस वक्त अल्लाह तुम्हें नज़र रहमत से नहीं देख रहे हैं। मैंने कहा, ये क्यों? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जब दुनिया की जीनत की वजह से बंदे में अजब खुद को अच्छा समझना पैदा हो जाता है, तो जब तक वो बंदा जीनत छोड़ नहीं देता उस वक़्त तक उसका रब उससे नाराज़ रहता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैंने वो कमीज़ उतार कर उसी वक़्त सदका कर दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, शायद ये सदका तुम्हारे इस गुनाह का कफ़ारा हो जाए। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुज्जतुल विदा वाले साल में बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए तो मैंने कहा, मेरी बीमारी ज़्यादा हो गई है और मैं मालदार आदमी हूँ और मेरा और कोई वारिस नहीं है, सिर्फ एक बेटी है, तो क्या मैं अपना 2/3 माल सदका कर दूँ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। मैंने कहा, आधा माल सदका कर दूँ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। मैंने कहा कि 1/3 माल सदका कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, 1/3 माल सदका कर दो, और 1/3 भी बहुत है। तुम अपने वर्सा को मालदार छोड़ कर जाओ, ये उससे बेहतर है कि तुम उनको फकीर छोड़ कर जाओ और वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। और तुम जो भी खर्चा अल्लाह की रज़ा के लिए करो उस पर तुम्हें अल्लाह की तरफ से अजर ज़रूर मिलेगा, हत्ता कि तुम जो लुक़मा अपनी बीवी के मुंह में डालोगे उस पर भी अजर मिलेगा। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि और महाजिरीन तो आपके साथ मक्का से वापस चले जाएंगे, मैं यहाँ ही मक्के में रह जाऊँगा और मेरा इंतकाल यहाँ मक्का में हो जाएगा। और चूँकि मैं मक्का से हिजरत करके गया था तो मैं अब ये नहीं चाहता कि मेरा यहाँ इंतकाल हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी लंबी होगी और तुम्हारा इस मरज़ में यहाँ इंतकाल ना होगा, और तुम जो भी नेक अमल करोगे उससे तुम्हारा दर्जा भी बुलंद होगा और तुम्हारी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होगा और तुम्हारे ज़रिए से इस्लाम का और मुसलमानों का बहुत फ़ायदा होगा और दूसरों का बहुत नुकसान होगा, चुनांचे इराक़ के फ़तह होने का ये ज़रिया बने। हज़रत अय्यास बिन सलमा अपने वालिद हज़रत सलमा से निकल करते हैं कि उन्होंने कहा, एक मरतबा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बाज़ार से गुजरे, उनके हाथ में कोड़ा भी था। उन्होंने आहिस्ता से वो कोड़ा मुझे मारा जो मेरे कपड़ों के किनारे को लग गया और फरमाया, रास्ते से हट जाओ। जब अगला साल आया तो आपकी मुझसे मुलाकात हुई। मुझसे कहा, ए सलमा, क्या तुम्हारा हज का इरादा है? मैंने कहा, जी हाँ। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मेरा हाथ पकड़ कर अपने घर ले गए और मुझे 600 दिरहम दिए और कहा, इन्हें अपने सफ़र हज में काम ले आना, और ये उस हल्के से कोड़े के बदले में है जो मैंने तुम्हें मारा था। मैंने कहा, ए मुमिनीन, मुझे तो वो कोड़ा याद भी नहीं रहा। फरमाया, लेकिन मुझे तो याद है, मैं तो उसे नहीं भूला, यानी मैंने मार तो दिया लेकिन सारा साथ कटकता रहा। तो सामीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अब हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ में भी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो दीन से मुतल्लिक़ आपको मौसूल हो सके। तब हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।